राजस्थान में चुनाव लड़ी, सचिन पायलट को आगे करके मुख्यमंत्री किसे बनाया? बूढ़े अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके चुनाव लड़ी, मुख्यमंत्री कौन बना? दुनिया जानती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को जनमत नहीं, वहाँ एनडीए गठबंधन को जनता ने बहुमत दिया। उसमें पदलोलुपता में भारत विरोधी ताकतों के साथ, हिंदू विरोधी ताकतों के साथ बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जा सकते। वो कब टूट जाएगी? क्योंकि स्वार्थों का गठबंधन है। कब स्वार्थों के टकराव में गठबंधन टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कितना काम किए हैं जमीन पर हार्दिक पटेल? जमीन पर काम करना क्या होता है यही नहीं जानते हैं, काम करना तो दूर की बात। राहुल गांधी ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि उनके सचिन पायलट के जाने से उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आगे अब क्या स्थिति होगी? क्या सचिन पायलट भाजपा में शामिल होंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस में हुआ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, यह पहली घटना नहीं, इसके पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठ रहा है कि कांग्रेस में जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो लोग ईमानदार हैं, आखिर कांग्रेस छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? निश्चित तौर पे इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस में युवा प्रतिभाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ सिर्फ चाटुकारों के लिए, जो कि गांधी परिवार की चाटुकारिता करे, उसके लिए सिर्फ जगह है। तो ये कहना कि किसी के भी जाने से या सचिन पायलट के जाने से असर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी बकवास है कांग्रेस की और राहुल गांधी की। क्योंकि अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर प्रियंका वाड्रा से लेकर राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, अजय माकन और तमाम जो शीर्ष के नेता हैं, एक क्यों 5 दिन तक मनाने में लगे हुए थे, आज भी अंदर खाने मनाने में लगे हुए हैं। तो ये कांग्रेस बिल्कुल जो है एक तानाशाही पार्टी है, जिसमें एक परिवार का माँ बेटे की तानाशाही चलती है और युवा प्रतिभाओं का सिर्फ इसलिए हनन किया जाता है कि वो अच्छे हैं, अगर वो काम करेंगे आगे बढ़ेंगे, उनको आगे बढ़ने का अगर पार्टी अवसर देगी तो क्या है कि राहुल गांधी जैसे जो मंदबुद्धि किस्म के नेता हैं, जिनको की राजनीति की जीरो भी बिल्कुल समझ नहीं है, उनका काम खत्म हो जाएगा। जी, युवा नेतृत्व की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर सवाल उठाती है कि नहीं, युवाओं को कहीं ना कहीं पीछे किया गया है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस जिसका दावा करती रहती है लगातार कि नहीं हमारे में सबसे ज्यादा युवा शक्ति मौजूद है, अब कहाँ? गिने चुने नेता भी उनके पास नहीं मौजूद रह पाए। अब मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, तो तमाम नेता अब जा चुके हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस ये मुझे बता दे कि कांग्रेस कहाँ पे युवा चेहरों को जगह दे रही है। राजस्थान में चुनाव लड़ी, सचिन पायलट को आगे करके मुख्यमंत्री किसे बनाया? बूढ़े अखिलेश जो है अशोक गहलोत को। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके बनाई, चुनाव लड़ी, मुख्यमंत्री कौन बना? दुनिया जानती है। वही हाल आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, कर्नाटक का देख, हर जगह इनके पास युवा चेहरा है ही नहीं। इनके यहाँ सिर्फ, मैं पहले ही बोला कि कुछ विशेष लोगों के लिए सिर्फ जगह है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख लीजिए बिल्कुल यंग है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें तमाम नए चेहरे हैं, मंत्रिमंडल में एकदम युवा चेहरे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की कोई तुलना ही नहीं। ये हताशा है कांग्रेस का, जिस तरीके से बोल रही। दूसरी बात, जो भाजपा में आप शामिल होने की बात की है, तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल के रखी है, जो कि मेहनत करके, ईमानदारी से मेहनत करके, जो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी के तहत कार्य करना चाहते हैं। अर्थात हर उस ईमानदार, नौजवान ईमानदार को, कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार के लिए हमारे यहाँ जगह है, जो हमारी वैचारिकी के अनुरूप मेहनत पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कार्य करने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा है अरुण जी की सारा जो उनकी धर्मपत्नी है सचिन पायलट जी की, फारूक अब्दुल्ला की बेटी, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि पारिवारिक दबाव के कारण हो सकता है सचिन पायलट भाजपा में न शामिल हो पा रहे हों। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी बुलाया नहीं कि आप हमारे यहाँ आइए, और कोई आएगा तो हमारे लिए, मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि अगर वैचारिकी को स्वीकार करके काम करने को तैयार है तो उसका स्वागत है। उनकी पारिवारिक कारणों से नहीं आ रहे हैं या राजनीतिक कारणों से नहीं आ रहे हैं या आने को तैयार हैं, यहाँ से सहमति नहीं मिल रही है, ये सब अभी सामने आने वाले प्रश्न हैं। रही बात एक चीज़ कि राजनीति में परिवारवार जो है, परिवार की चीज़ें नहीं शामिल होती। राजनीति अलग चीज़ है और ये पारिवारिक सोच, पारिवारिक चीज़ें अलग होती हैं। तो सारा खुद भी फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं, राजनीति को बचपन से देखती और समझती रही हैं, तो वो समझ सकते हैं कि सचिन पायलट के कैरियर के लिए, उनके कार्य के लिए क्या बेहतर होगा, और वो बेहतर निर्णय लेंगे। रही बात भाजपा में शामिल होने और न होने की, तो यह भविष्य पे। जी,
लगातार कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की मंशा रही है कि नहीं, राजस्थान में जो ये हुआ है उसको बीजेपी नहीं किया। यानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत तो सुने होंगे ना। तो युवराज के पास कुछ बचा नहीं है। अभी तक चीन की दलाली कर रहे थे साहब। माँ बेटे को जानकारी चाहिए कि चीन कितना अंदर घुसा है, वो जवाब मांग रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश में का लंबा हिस्सा, सियाचिन का हिस्सा, लद्दाख का हिस्सा, जो कि दान कर चुके हैं, तिब्बत दान कर चुके हैं, वर्मा में दान कर चुके हैं, बांग्लादेश में दान कर चुके हैं, वो जवाब मांग रहे थे। तो दलाली करने वाले लोग बाज आए, राष्ट्रीय हितों के से जो है खिलवाड़ करने वाले लोग बाज आए, अपनी पार्टी संभाले जो कि टूट रही है। पहले घर को संभाल ले, बाद में बाहर की बात करें। बड़ा आरोप ये भी है कि कोरोना संकट में विधायकों की खरीद फरोख्त पर लगे हुई है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा आरोप है। आप देखिए, जिसकी जैसी भावना होती है उसको जो है दृश्य भी वैसा ही होता है। तो जो खुद ही चोर है, जो खुद ही खरीद फरोख्त में शुरू से जो पार्टी लिप्त रही है 1952 से आज तक, उनको हर चीज़ में खरीद फरोख्त ही दिखेगा। चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत सुने होंगे ना। तो इस समय कांग्रेस का जो गठबंधन है, ऐसे चोरों का ही है। और जाकी रही भावना, जैसी हरी मूरत देखी तैसी चोरों को हर चीज़ चोरी ही दिखती है। अगर बात कर लिया जाए तो कहा यह जा रहा है कि होली के समय में मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से बाहर हुए, फिर उसके बाद अब बात कर लिया जाए तो एक बड़ा राजस्थान का चेहरा सचिन पायलट जो है बाहर हो गए कांग्रेस पार्टी से। और कहीं ना कहीं आने वाले समयों में दिवाली तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में भी कुछ एक ऐसा जो है बड़ा घटना हो सकता है सियासत में। देखिए, महाराष्ट्र की जो बात है, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को जनमत नहीं मिला था। वहाँ एनडीए गठबंधन को जनता ने बहुमत दिया था। उसमें सत पदलोलुपता में भारत विरोधी ताकतों के साथ, हिंदू विरोधी ताकतों के साथ बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जा चुके हैं। वो कब टूट जाएगी, क्योंकि वो स्वार्थों का गठबंधन है। कब स्वार्थों के टकराव में गठबंधन टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वो दिवाली तक टूटेगा, पहले टूट जाए, पूरी 5 साल की यात्रा तय करे, वो भविष्य पे निर्भर करता है। मैं इतना कह रहा हूँ कि पहले अपना परिवार संभाल लें। अगर बात कर लिया जाए तो 2017 में ही प्रियंका गांधी इस तरीके से कमान संभाल रही थी। अब 2022 उत्तर प्रदेश यूपी विधानसभा की अगर हम बात कर लें, अभी तो खैर दिन है उसमें, लेकिन क्या परिवारवाद से समझौता न कर पाना ये तमाम घटनाओं का कारण बन रहा है क्या? देखिए, प्रियंका जी के राजनीति में आने का और चुनाव की कमान संभालने की बात जो आप 2017 से कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 2012 से। 2012 के चुनाव के पूर्व भी, विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रियंका जी लगातार चुनाव में दिखी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के पूर्व भी खूब फील्डिंग कर रही थी और चुनाव के दौरान काफ़ी सक्रिय थी। वहाँ भी 12 में भी पराजित हुई, 14 में भी पराजित हुई, 17 में बुरी तरह हारी, 19 में भी हारी। 22 की जो बात आप कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं परिवारवाद की, तो कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। आप स्पष्ट जान जाइए, कांग्रेस में जन भावना नहीं है, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो एक ही व्यक्ति का बेटा, बेटी का बेटी, बेटी का बेटा लगातार अध्यक्ष नहीं बने। नेहरू अध्यक्ष बने, इंदिरा जी अध्यक्ष बनी, राजीव जी अध्यक्ष बने, सोनिया जी बनी, राहुल बने। बीच में प्रियंका गांधी अपने बेटे को भी प्रोजेक्ट कर रही हैं, प्रचार प्रसार में लगा देंगी। अब समय बताएगा। हम तो शुभकामनाएं देते हैं। अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आए, ईमानदार और सकारात्मक राजनीति करें। अपने मामा की तरह मंदबुद्धि राजनीति न करें, मामा की तरह पप्पू पूर्ण राजनीति न करें, अपने मामा की तरह देश विरोधी राजनीति न करें कि जब डोकलाम में भारत चीन के बीच तनाव है, विवाद चल रहा है, तो आप जाके चीन के राष्ट्रपति से मिलाएं और देश को बताएं भी ना कि आप क्या मिलने गए थे। जब देश में विवाद चल रहा हो तो आप नेहरू जो है ट्रस्ट के नाम पे चीन से फंड ले लें। ये देश विरोधी, ये देश विरोधी, देश के विरुद्ध गद्दार पूर्ण जो कार्रवाई है, देश की राजद्रोहात्मक कार्रवाई है, वो न करें। समझदार पूर्ण राजनीति करें। और कांग्रेस को अभी भी समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस मर चुकी है। कांग्रेस के जो लाश पे राजनीति करने की जो कांग्रेसियों की आदत रही है, वो चाहे इंदिरा जी की मौत रही हो, चाहे राजीव जी की, या जो भी, उस राजनीति का दिन लद गया है। परिवारवाद का दिन भारत से पूरी तरीके से लदने जा रहा है, बहुत हद तक लद भी गया है। मोदी जी की राजनीति ने सिर्फ और सिर्फ भारत में विकास की राजनीति के लिए स्पेस छोड़ा है। परिवारवाद की राजनीति का कुछ नहीं होगा। लोग प्रियंका के आने पे भी ऐसे ही बहुत उत्साह में थे कि बहुत कुछ
अफलातुन हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। राहुल के आने पे भी लोग ऐसे ही कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। अभी बच्चे हैं, रेहान और उनकी जो बहन है, सब बच्चे हैं, बच्चों पे हम टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। जी देखिए, बात कर लिया जाए तो लोकतंत्र में, हमारे भारत जैसे सशक्त और मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष की भी बहुत प्रमुख भूमिका है। लेकिन एक के बाद ये झटकों के बाद क्या होगा, निश्चित ही विपक्ष का जो है कि भविष्य, इस पर भी जानना बहुत आवश्यक है। एक अंतिम सवाल अरुण जी, क्या होगा विपक्ष का जो है भविष्य, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि सरकार क्या कुछ कर रही है, सही कर रही है कि गलत कर रही है, ये जो है जानने के लिए हमें विपक्ष की जरूरत होगी। और कहाँ है विपक्ष? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस बात से कोई गुरेज नहीं स्वीकार करने में, यह मैं स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन इस देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका चाल चरित्र, व्यवहार, उनका कार्य, उनकी पद्धति, उनकी प्रणाली बिल्कुल ऐसी नहीं है कि भारत की जनता उन्हें विपक्षी पार्टी के रूप में मान्यता देती हो। 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव दीजिए, किसी भी पार्टी को विपक्ष में बैठने का भी जनादेश भारत की जनता ने नहीं दी है। तो ये जो विपक्षी पार्टियां अपने आप को विरोधी दल कह रही हैं, ये अपनी ये वजूद तलाशे हैं कहाँ? इनको सत्ता पक्ष तो छोड़ दीजिए, इनको भारत की जनता विपक्ष में भी देखना नहीं चाहती है। हार्दिक पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है कांग्रेस अध्यक्ष की। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, आपके पास नेता ही नहीं है, आपके पास कोई है ही नहीं। तो कितना काम किए हैं जमीन पर हार्दिक पटेल? हार्दिक पटेल जमीन पर काम करना क्या होता है यही नहीं जानते हैं, काम करना तो दूर की बात है। इनके पास कोई नेता नहीं है। जिस पार्टी का युवराज खुद ही कुत्तों को खिलाने के लिए समय है जिनके पास, लेकिन पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए जिनके पास समय नहीं है, उन्हें न पार्टी की समझ है, न पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र है, और न कार्य के बारे में कुछ ABCD जानकारी है। पहले उनके नेता युवराज और जो बहन प्रियंका जी हैं, वो लोग समझे चीज़ों को कि पार्टी में क्या होता है, कैसे राजनीति की जाती है, कैसे जो है समाज को और राष्ट्र को सर्वोपरि रखा जाता है। सिर्फ सत्ता की दलाली सब कुछ नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।